1000 बद्रीनाथ और करीब 1000 हर्षिल में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर आज भी मौसम की मार पड़ती दिख रही है। उत्तराखंड में सुबह से घने बादल हैं। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद सेना के हौसले कम नहीं हैं। आज हादसे की जगह से 4 और शव बरामद हुए। इसके साथ ही अब तक 13 शव बरामद हुए हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने आज खुद एयर चीफ उत्तराखंड में है। राज्य सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तराखंड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक सिर्फ 822 मौतों की पुष्टि की है। केदारनाथ में मौसम ठीक रहा तो आज 250 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल खराब मौसम की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। केदारनाथ में अब महामारी फैलने की आशंका गहरा रही है। अंदेशा, हैजा और पीलिया फैलने का है। डॉक्टर की टीमें 8 टीमों को डॉक्टर्स की अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली से भी डॉक्टर्स की टीमें रवाना हुई हैं। राहत सामग्री के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नोडल केंद्र बनाया है। ये सेंटर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाया गया है। कश्मीर और जम्मू को रेल से जोड़ने वाली काजीकुंड बनिहाल रेल लाइन आज शुरू हो जाएगी। देश की सबसे लंबी सुरंग से गुजरने वाली रेल लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। हालांकि रूट पर सफर कल से शुरू होगा। रेल टिकट कैंसिल कराना अब जेब पर भारी पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किए हैं। पूरा पैसा वापस लेने के लिए टिकट अब 48 घंटे पहले कैंसिल कराना होगा। ये जो नया नियम है 1 जुलाई से लागू होगा। हरियाणा में करनाल के नारी निकेतन में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। दोनों शनिवार को ही नारी निकेतन लाई गई थी। दोनों की लाशें कल बाथरूम से बरामद की गई। शक खुदकुशी का है। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं रुमाना इसार खान। उत्तराखंड में कुदरत की मार फिलहाल थमती नहीं दिखती। 10 दिन से तबाही का मंजर देख रहा है उत्तराखंड और उसके लिए अब ताजा चेतावनी एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है कि आज और कल जबरदस्त बारिश हो सकती है। सीधा मतलब इस बात का यह हुआ कि जान और माल के भारी नुकसान का और अंदेशा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब भी 4500 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द निकालना बेहद जरूरी है। और इस बीच मौसम की वजह से केदारनाथ के जिन मृतकों का मंगलवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, आज होने की एक बार फिर से संभावना है। शवों की पहचान, पोस्टमार्टम और डीएनए सुरक्षित करने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं धर्मगुरुओं ने भी लोगों की मदद करने और मृतकों का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की अपील की है। और इस बीच गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में मरने वालों की तादाद 13 पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा ये हेलीकॉप्टर कल गौरीकुंड में क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के प्रवीण, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तपन कपूर, JWO AK सिंह, सार्जेंट सुधाकर यादव की मौत हो गई थी। मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अब खुद एयर चीफ मार्शल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। एयर चीफ के मुताबिक तकनीकी खराबी हादसे की वजह हो सकती है। और फिलहाल ताजा स्थिति ये बनी हुई है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो पाया उत्तराखंड में। मौसम खराब है अभी, तो इसीलिए हम जा नहीं पा रहे। हमें जाने के लिए तो वो 6 बजे से तैयार है। अभी बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है और ये जो आपका जो क्लाउड्स है और नीचे के और भी नीचे आ रहे हैं, तो करीब मुझे तो लगता है कि दोपहर तक अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात होगी। हम जरूर जाएंगे।
तो बचाव दल का हिस्सा जो पायलट हैं उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर तक शायद मौसम खुले, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम साफ होने के अभी कोई आसार नहीं है, बल्कि 28 जून तक इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। देखिए, जिस तरह से अभी इंडिकेशंस हैं तो मतलब ऊपर तो मॉडरेट रेन रख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा ये जो उत्तरकाशी का जो एरिया, थोड़ा सा एरिया जो है स्पेशली हिमाचल और उससे जुड़ा हुआ वाले एरिया, उसमें हो सकता है मध्यम से कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो, पर ज्यादातर जगहों पे मध्यम वर्षा ही है। और जहां तक नीचे की बात करें तो नीचे वाले एरिया में इक्का दुक्का जगह मतलब कि कहें कहते हैं जो साउथ उत्तराखंड है उसमें इक्का दुक्का जगह पर हो सकती है अपेक्षाकृत भारी या भारी। बाकी रेंज कंटिन्यू रहेंगी और आज भी रखेंगे, कल भी रखेंगे और 28 तक दिख रहा है। उसके बाद से थोड़ी कमी आ रही है वर्षा। तो मौसम तो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और कल जो गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी वजह भी बताई जा रही थी कि खराब मौसम हो सकता है। हालांकि एयर चीफ मार्शल का ये कहना है कि तकनीकी खराबी शायद हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह हो। हादसे की जो असल वजह है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वजह तो काफी हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहाड़ों के इलाके में मौसम एक कारण हो सकता है, टेक्निकल कारण भी हो सकता है। और अच्छी बात सिर्फ ये है कि हमने कल शाम को 7-8 हमारे कमांडोज को वहां पे विंचिंग ऑपरेशन से वहां गिराया था, क्योंकि ये बहुत स्टीप माउंटेन के एरिया में एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने क्रैश कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उनको हासिल हो गया है हमारे पास। तो उसको एनालाइज करेंगे और फिर हम बताएंगे। और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। मैं राज्य सरकार की और पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि देने आया हूं। अपने सेना के हमारे एयरफोर्स के, आईटीबीपी के, पुलिस फोर्स के उन वीर साथियों का जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए इस प्राकृतिक त्रासदी में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों को राहत देने का कार्य किया है। हम नतमस्तक होते हैं ऐसे वीरों के सामने और यही हमारी पहचान है, हमारी सेना की, हमारी पुलिस की। इस क्षेत्र को हम वीर भूमि कहते हैं और निश्चित तौर पे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे जीवन से जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। हमें अपनी फौज पे, अपनी सेना पे, अपनी पुलिस फोर्स पे गर्व है। आज दिवंगत वीर गति को प्राप्त हुए उनके शोक में आज एक दिन का स्टेट मॉर्निंग अनाउंस कर रहा हूं। आज एक दिन की स्टेट मॉर्निंग रहेगी पूरे उत्तराखंड में। हमने प्रत्येक परिवार जिनकी मृत्यु हुई है, हमारे वीर सिपाहियों की, पायलटों की, जो चॉपर में थे, हर परिवार के को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है। और उस परिवार का कोई भी बच्चा अगर उत्तराखंड में शिक्षा लेगा तो उसकी शिक्षा मुफ्त होगी, ये भी आपको मैं घोषणा करता हूं। और इस बीच उत्तराखंड में आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए देश भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ऐसे ही कुछ लोगों से जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने बात की। उत्तराखंड में आई आपदा में लगातार मदद के हाथ उठ रहे हैं। जगह जगह से लोग बाग आ रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। कहीं हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से लोगों का दल आ रहा है, यहाँ पर सेवा दे रहा है। अभी देखिए राजस्थान से पूरा ट्रक भर के आया है और करीब 7.5 लाख का इसमें सामान है, अलग अलग चीजें हैं। अब जबकि लोगों की जरूरत है, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, देख सकते हैं पूरा छातों का छाता यहाँ पर लेके आए हैं, साथ में रेनकोट आए हैं, स्लीपिंग बैग्स आए हैं। इस तरह की यहाँ पर सहायता मुहैया कराई जा रही है। ये लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों ने खुद सोची है क्या ये लोगों की मदद करते हैं। आपस में जितने लोग होते हैं, जोधपुर से ये पूरा दल आया है। ये बताइएगा कि किस तरह का सामान है और क्या सोच के आप लोगों ने कदम उठाया। वो इस तरह से जब सुना, टीवी पे देखा तो बोला हमें मदद करनी चाहिए जाके वहाँ से। फिर हम लोगों ने सब ने मिलके, हमारे सेठ जी हम शेखावत आटा एक्सपोर्ट में काम करते हैं, उन्होंने कहा भाई सब हेल्प पे लिए जाओ, तो हम 2 टीम आई वहाँ से। तो आपने सब लोगों ने मिलके पैसे इकट्ठे करे और इस तरह से राहत सामग्री यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों से भी और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की मदद करें। हाँ, यही है कहना भाई जो भी आदमी सुने, आम आदमी ऐसी आपदा के लिए आगे आए और लोगों की सेवा करे। रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं, तो उनमें भी कोई हेल्प करना चाहे तो आके करे। तो
आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सामान से लोडेड है ये पूरा ट्रक। और सिर्फ ये राजस्थान का नजारा नहीं है, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, लगातार लोग सामने आ रहे हैं और उस तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। और ये एक आपदा की कंडीशन है, हम भी यही अपील करेंगे कि लोग सामने आए और लगातार जो लोग यहाँ प्रभावित हैं उनकी मदद करें। जोशीमठ से कैमरामैन विनायक के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। देखिए, उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। कुदरत के कहर ने उत्तराखंड को जड़ तक से हिला के रख दिया है। हजारों लोग अब भी जहां तहां फंसे हुए हैं। देश उनके लिए दुआ भी कर रहा है और दवा भी। लोग बढ़ चढ़कर मदद भेज रहे हैं। देहरादून, ऋषिकेश में ट्रकों की कतारें लग गई हैं। दूर दराज से किसी ने हजारों क्विंटल राशन भेजा, तो किसी ने पानी और किसी ने कपड़े और कंबल। एक सैलाब जिसने किसी मां से उसके जवान बेटे को तो बेटे को उसके पूरे परिवार से जुदा कर दिया। हजारों जिंदगियां बिखर गईं, जो बच गईं वो पहाड़ पर कैद होकर रह गईं। लेकिन इस आपदा ने एक बार फिर पूरे देश को एक कर दिया। उत्तराखंड के दर्द में हर कोई शामिल है। क्या सियासी पार्टियां, क्या सामाजिक संगठन, क्या आम आदमी। कोई पानी की बोतलें भेज रहा है, कोई राशन के बोरे, तो कोई ग्लूकोज और बिस्किट। ट्रकों की कतारें लग गई हैं। लेकिन बड़ी चिंता ये है कि राशन पानी कैसे और किस जरिए पहुंचाया जाए। हाल फिलहाल एकमात्र जरिया है और वो है हेलीकॉप्टर। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बहुत सा सामान ऐसा है जो तय वक्त में इस्तेमाल नहीं किया गया तो सड़ सकता है। इस भरपूर मदद को संभालने के लिए ही अब बहुगुणा सरकार ने नोडल केंद्र बना दिया है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाया गया है राहत सामग्री का ये नोडल केंद्र। राज्य के फूड एंड सप्लाई सेक्रेटरी MH खान को इसका इंचार्ज बनाया है। 2 ADM भी इनके मातहत तैनात किए गए हैं। दोनों के फोन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि जो भी कोई राहत सामग्री लेकर आए सीधे नोडल केंद्र के पते पर ही पहुंचाए। इस आपदा में तमाम सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने अपने भंडार खोल दिए हैं, लेकिन उन लोगों तक राशन पानी पहुंचाना अब भी बड़ा सवाल है जो उत्तराखंड के ही है और जिन तक सड़क के रास्ते पहुंच पाना अब भी लंबे वक्त तक मुमकिन नहीं है। राहत पहुंचाने वालों से अपील भी की जा रही है कि ऐसा सामान पहुंचाए जो ज्यादा दिनों तक टिक सके। नरेश तोमर, जी मीडिया, देहरादून। और उत्तराखंड में मुश्किल की इस घड़ी में जी मीडिया भी आपके साथ है। आप लापता हुए लोगों की तस्वीरें हमें mynews@znetwork.com पर भेज सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे सैलाब के बाद अब कैसे उत्तराखंड पर मंडरा रहा है महामारी का खतरा। A name that inspires